गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990s। देखो बेटे, हमारे देश के अंदर 1947 से 1990s तक औद्योगिक रणनीति क्या रही, किस तरह से हमारे देश के अंदर औद्योगिक विकास हुआ, उसके बारे में देर आर सम की पॉइंट्स। फर्स्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट में इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है। सेकेंड वन, फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि क्यों जरूरी था कि राज्य खुद, राज्य मैंने हमारी जो गवर्नमेंट है उसे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ा। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एंड लास्ट वन टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, किस तरह से हमारे देश में लघु उद्योगों का विकास हुआ। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। देखो बच्चों, जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री आप सबको पता है बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज वाइडली नोन एज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर। Importance of industry. Industry plays an important role in the context of growth and development of a country. Industry एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश की विकास और वृद्धि में। Following point highlights the importance of industry in a developing economy like India. ये जागे बेटे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये हमें बताते हैं कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी कन्वर्ट करने में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपिक सेंटर होता है बच्चों मुख्य केंद्र है किसका, आर्थिक विकास का। इंडस्ट्री सर्व एज ए एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास का मुख्य केंद्र है। फर्स्ट वन, एज जीडीपी राइजेस देयर इज अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। हमारे देश में अगर जीडीपी बढ़ती है तो संरचनात्मक परिवर्तन भी बढ़ते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है स्टूडेंट? There are three sectors in our Indian economy: primary, secondary and tertiary. When in a GDP, percentage of agriculture sector tends to reduce, as well as percentage of industrial sector tends to rise. This is known as structural transformation in the economy. In the second one, industry starts replacing agriculture as the engine of growth. This is because unlike agriculture, industry produces a wide range of goods which the consumer would like to consume as their income rises. इंडस्ट्री ने बेटे धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है विकास प्रक्रिया के दौरान। इसलिए बेटे क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमें तरह तरह की कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड करता है जिसे कंज्यूमर उनकी इनकम बढ़ने पर यूज कर सकते हैं। एज वेल एज वी कैन सी दैट they can increase their standard of living by using the more and more variety of consumer goods. The rise in demand for agriculture goods consequent upon a rise in income is always very modest. इसका मतलब क्या है? राइज इन एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए जो डिमांड बढ़ती है वो इनकम के कंपैरेटिवली काफी कम होती है, क्योंकि बेटे बेसिकली क्या होगा, डिमांड एग्रीकल्चर गुड्स के लिए बढ़ती है लेकिन इनकम हमेशा उसके कंपैरेटिवली क्या बढ़ती है, बहुत ही धीमी गति से, बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो बेटे जो हमारी एग्रीकल्चरल गुड्स होती हैं वो क्या होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। एंड हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी जिनकी काफी कम होती है, इट मीन्स जिनका इनकम के घटने और बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं जिनका एक कंज्यूमर इनकम बढ़ने पर प्रयोग कर सकता है। लेकिन बेटे गेहूं चावल ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और इनकम के बढ़ने पर इनके डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दस इंडस्ट्री रिप्लेसेस द एग्रीकल्चर एज एन एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेसिकली रिप्लेस कर दिया है। सेकेंड वन, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटे इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के क्षेत्र में उद्योगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन
एंड द लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। इसका अर्थ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जब काफी बोझ बढ़ जाता है और लेबर फोर्स बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ती है, तो यहाँ पर बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड इसके कारण बेटे कुछ लोगों को एग्रीकल्चर करना बंद करना पड़ता है। तो उन सब लोगों को रोजगार कहाँ से मिलता है बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इनफैक्ट विद ए राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फार्मिंग सेक्टर हैज रिलीज्ड ए लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारे कृषि क्षेत्र से बहुत ज्यादा लेबर फोर्स की हमें सप्लाई होती है। इट कैन बी गेनफुली एम्प्लॉयड ओनली इन ऑक्यूपेशन आउटसाइड द एग्रीकल्चर। उन सबको बेसिकली लाभप्रद रोजगार कहाँ दिया जा सकता है, एग्रीकल्चर के बाहर। और वो कहाँ से मिलता है बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो वी कैन सी दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंटेक्स्ट, यानी कि रोजगार को प्रोवाइड कराने में इंडस्ट्रियल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड वन इज स्टूडेंट सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग का बच्चों यहाँ पर मतलब क्या है कि नो डाउट बेटे हमारा जो बेसिकली मीन्स ऑफ फार्मिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर कृषि के लिए जितने भी यंत्र हमें यूज करने होते हैं वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्री प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग। कृषि के मशीनीकरण में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उद्योग प्ले करते हैं। यूज ऑफ मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर इन फार्मिंग हैज बिकम पॉसिबल ओनली ओइंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री। मशीनों का, ट्रैक्टर का, थ्रेशर का हम लोग यूज कर पाते हैं, ये सिर्फ किसके कारण है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण हमें वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट मिलते हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। मैकेनाइजेशन हैज कॉज्ड एक्सपोनेंशियल राइज इन फार्म प्रोडक्टिविटी। मशीनों का प्रयोग करने के कारण हमारे देश के अंदर बेसिकली कृषि में उत्पादकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इट इज ओइंग टू मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज succeeding in producing enough food for the second most populated country in the world। अब देखो बेटे मशीनों का प्रयोग करने से हमारे देश में उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया है कि हम क्या कर पा रहे हैं इसके कारण कि इतना अधिक उत्पादन बढ़ गया है कि वर्ल्ड, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में हमारा भारत दूसरे नंबर पर आता है कि हम उसने सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री को बहुत आसानी से फूड प्रोवाइड करा पा रहे हैं। इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ। डायनेमिज्म टू ग्रोथ का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली इंडस्ट्री इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि उद्योगों के कारण हमारे विकास को गतिशीलता मिलती है। दिस फैक्ट इज स्पॉटेड विद दीज ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन, इन द अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। अगर बेटे हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा तो हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है केवल इतना ही प्रोडक्शन करेंगे कि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एडेड न्यू डायमेंशंस टू ह्यूमन लाइफ। औद्योगिकरण ने हमारे जीवन को नए आयाम प्रोवाइड किए हैं। नए आयाम का मतलब क्या है बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र से हमें नई नई तरह की स्टैंडर्डाइज गुड्स अवेलेबल होती हैं, जिसके कारण जो वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म है, वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या है बच्चों, उपभोक्तावाद की लहर पहले से बढ़ गई है, यानी कि एंडलेस कंजम्पशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके कारण बेटे हमारे देश के अंदर बेसिकली वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जिनका हम लोग अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली हमारी ग्रोथ प्रोसेस को गतिशीलता प्रोवाइड। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास। अर्बनाइजेशन हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। शहरीकरण के कारण भी सभ्यता का विकास होता है। बिकॉज इन अर्बन सेक्टर देर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड as well as skilled people. So the people want to maximize their क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोग क्या चाहते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अधिकतम करना चाहते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं।
so they work hard to achieve higher level of skills and education. इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्किल्स मिले, एक्सपर्टनेस मिले और वो अपने आप को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकें। इसके कारण भी बेसिकली शहरों के अंदर इतनी सारा फैक्ट्री सिस्टम प्रिवलेंट है, उसके कारण अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए हाई लेवल स्किल्स और एक्सपर्टनेस का, एजुकेशन का होना ज़रूरी है। तो लोग बेटे जो जागरूक हो गए हैं वो पहले से अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, वो मोर एजुकेशन चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सके। एंड कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज़, अब देखो बेटे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा उसका कल्चर और दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति का कल्चर सांस्कृतिक सेम होगी, ऐसा तो सेम नहीं है। हर एक व्यक्ति का कल्चर अलग है, हर एक व्यक्ति का बेसिकली बैकग्राउंड अलग है। तो कल्चरली डाइवर्स सोसाइटीज़ यानी कि सांस्कृतिक विभिन्नता वाला समाज बेसिकली क्या हो गए हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। हमें क्या लगता है कि हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना, धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है। जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया है स्टूडेंट, ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। नाउ कम टू द 6 पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। देखो बेटे एक देश के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटे अगर देश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट करता है तो नो डाउट देयर विल बी अ मोर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एज वेल एज रोड, डैम्स, basically means of communication, insurance, banking, transport, energy. These are also in a process of a growth. Industrialization has led to the infrastructural growth in the economy. औद्योगिकरण के कारण बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है। इंडस्ट्री लेड टू स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्री जो है बेटे बेसिकली देश के विभिन्न भागों के अंदर अपने आप को विस्तृत करती हैं, अपने आप का विस्तार करती हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, जैसे सच एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर एंड अदर लाइक दिस। इन फैक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आर इंटरलिंक्ड। तो हम कह सकते हैं ना बेटे कि जो हमारे देश में औद्योगिक विकास है और आधारिक संरचना का विकास है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। द ग्रोथ ऑफ वन एस्केलेट्स द ग्रोथ ऑफ अदर। अगर एक की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ साइन क्यू एंड नोन ऑफ ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बच्चों वो क्या है, साइन क्यू एंड नोन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों कि इंडस्ट्रियलाइजेशन विकास के लिए, एक देश की डेवलपमेंट के लिए अनिवार्य शर्त है। वेयर देयर इज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर विल बी अ ग्रोथ इन अ इकोनॉमी। जहां पर औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत होगा, विस्तार होगा, औद्योगिक क्षेत्र का एक्सपेंशन होगा, वहीं पर देश में क्या होगा बच्चों, ग्रोथ होगी। देखो ग्रोथ प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर so intimately related to each other that industrialization is often taken as a sign cue and known of growth। जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस है, विकास की प्रक्रिया है, औद्योगिकरण है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ के लिए अनिवार्य शर्त मान लेते हैं। इम्प्लाइंग दैट व्हेन ग्रोथ अकर्स, जब देश के अंदर विकास होगा तो नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, विस्तृत होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्प्रेड होगा। इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट डेवलप्ड कंट्री टुडे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। जितनी भी डेवलप कंट्रीज है ना बेटे एट प्रेजेंट वो सारी की सारी क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज अमर्ज एज एन इनवर्टेबल रूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए एक अनिवार्य रास्ता मान लिया गया है। बेटे ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।